हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। वो उनके घर में पहुंच करके और विवाद उनकी पत्नी से की। भिलाई से आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज खबर है, जहां दुर्ग के कातुल बोर्ड में मकान नंबर 15 ब्लॉक नंबर डी में रहने वाले एक एसटीएफ के आरक्षक निर्देश यादव के घर में एक महिला द्वारा उनके 2 बच्चे, जिसकी उम्र 9 साल और बेटी की उम्र 13 साल, पत्नी समेत उसने चाकू से गोद कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल में चिकित्सा के दौरान मां और बेटी की मृत्यु हो गई, जबकि 13 साल की मासूम अस्पताल में गंभीर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। इस संबंध में सीएसपी भिलाई का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पूरा मामला है, किसने वारदात को अंजाम दिया, वारदात की थ्योरी क्या है अभी तक? कातुल बोर्ड में आज सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच कातुल बोर्ड में आरक्षक एसटीएफ के हैं ललितेश यादव, डी ब्लॉक में उनका मकान है जिसका नंबर D15 है। वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम सरोजनी भारद्वाज है, जो 25 वर्षीय महिला है, वो उनके घर में पहुँच करके और विवाद उनकी पत्नी से की और विवाद के दौरान वहाँ पे चाकू से उसने आरक्षक ललितेश यादव की पत्नी, जिनका नाम रीना यादव है, वो और ललितेश यादव के 2 बच्चे, एक बालक है 9 वर्षीय और 13 वर्षीय लड़की है, उन तीनों को उसने चाकू से उन पे वार किया। घटना में संघातिक चोटें चाकू से आने के कारण जो ललितेश यादव की पत्नी है और उनका लड़का, उन दोनों की मृत्यु हो गई है हॉस्पिटल में उपचार के दौरान, और एक लड़की जो है वो बुरी तरह घायल है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया अभी तक जो प्राथमिक साक्ष्य पाए गए हैं, तो उसके अनुसार संभवतः उस लड़की के साथ ललितेश यादव के कुछ संबंध थे। वो लड़की यहीं पे संभवतः रहना चाहती थी और उसी दौरान उसने आकर के विवाद किया है और विवाद के दौरान उसने हत्या करने की नीयत से चाकू से ललितेश यादव की पत्नी और उनके बच्चों पे उसने संघातिक वार किया, जिससे 2 व्यक्ति की अभी वर्तमान में मृत्यु हो गई है और एक लड़की घायल है उसमें। कितने दिनों से वो रह रहा था सर ललितेश यादव? ललितेश यादव यहाँ तो स्टार्ट से काफ़ी दिनों से रह रहा है अपने परिवार के साथ, और एसटीएफ में वर्तमान में उसकी पोस्टिंग है। लड़की कहीं बाहर रहती है मोहनगर थाना क्षेत्र में। लड़की सुबह आज 7:30 पौने 8 बजे के आसपास यहाँ आई है और पौने 8 से 8 बजे के बीच उसने इस घटना को अंजाम दिया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस को द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में एक हत्या और हत्या के प्रयास का FIR दर्ज किया गया स्मृतिनगर चौकी में, और आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर के विस्तृत घटना के कारणों के संबंध में उससे पूछताछ की जाए। पहली बार महिला यहाँ पे आई है कि उससे पहले भी कभी आ चुकी है? जो यहाँ पे आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि वो महिला कल भी आई थी दोपहर में 3 बजे के आसपास। उस दौरान उसको बाहर से ललितेश यादव यहाँ से ले आकर के और कहीं भेज दिया था समझा बुझा करके। आज वो जो आरोपिया है भारद्वाज, वो प्री प्लान अवस्था में जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है, वो प्री प्लान में आकर के उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। क्या का मामला तो दिख रहा है? इसमें अभी जांच की जा रही है प्रकरण में। ऐसा यदि कोई तथ्य आता है इस प्रकरण में तो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको विस्तृत जानकारी की सक्षम दे देंगे। हमारे संवाददाता इस मौके पर जमीन से सुबह से जुड़े हुए हैं, आइए उनसे सुनते हैं कि मामला और घटना है क्या। शनिवार को दुर्ग जिले के कातुल बोर्ड में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एसटीएफ में कार्यरत ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव और उनके लगभग 5-6 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी गई। बेहद बेदर्दी से हत्या की गई और हत्या को अंजाम देने वाला कोई आरोपी नहीं बल्कि एक आरोपी है जो दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में निवासरत है। पुलिस ने हमें बताया कि जो आरोपिया है उसके द्वारा कल भी यहां आकर के ललितेश यादव से वाद विवाद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ललितेश ने उसे समझा बुझा करके उसे वापस लौटा दिया था। आज शनिवार की सुबह वो लगभग 7:30 बजे के आसपास वो इस मकान में क्या कहा इस
बिल्डिंग में के 4th फ्लोर में पहुंची और ललितेश यादव की जो धर्मपत्नी है रीना यादव और उसके 8 वर्षीय पुत्र पर चाकू से प्राण घातक हमला कर दिया। इस हमले में दोनों पक्षों के बीच काफी हाथापाई की स्थिति बनी, लेकिन चूंकि वो आरोपी पूर्व से हथियार लेकर के आई हुई थी, उसके द्वारा सांघातिक प्रहार कर जो ललितेश यादव की पत्नी है और रीना यादव और उसके पुत्र पर हमला किया, जिसकी वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हत्या की है जो सनसनीखेज वारदात सामने आई है, उसमें आरोपियों द्वारा उन्हें घसीटते हुए मकान के जिस कमरे में वो रहते हैं उसे बाहर भी निकाला गया, जहाँ चश्मा और टूटी फूटी हुई चूड़ियां स्पष्ट रूप से देखी जाती। घटना के बाद तत्काल बिल्डिंग में निवासरत लोगों द्वारा घायलों को हाईटेक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही दुर्ग जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राठौर साहब और सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तत्काल सघन तलाशी को लेकर के पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिया। हालांकि रिपोर्ट बनाए जाने तक अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार प्रयास है। इसमें यह घटना भी सामने, यह प्रकार की बातें भी सामने आ रही, क्योंकि ललितेश यादव और जो आरोपी है उसके बीच कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से हो न हो आरोपी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। यही वजह है कि वो शुक्रवार को भी यहाँ पहुंची थी और शनिवार की सुबह यहाँ आकर के उसने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। अब बहरहाल ये पुलिस जांच का विषय, लेकिन अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपराधियों की अपेक्षा महिलाएं भी अब चाकूबाजी में अपनी कुशलता का परिचय देने लगी। से एक प्रकार से इसे कुशलता ही कहा जा सकता है। जिस लोकतंत्र प्रहरी के लिए नाहिद शेख के साथ संजय दुबे। फिलहाल स्मृति नगर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस परिस्थितियों को देखते हुए आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और आगे और भी न्यूज के लिए देखते रहिए हमारा लोकतंत्र प्रहरी न्यूज। मेरे सहयोगी हरीश चौधरी के साथ मैं संतोष, लोकतंत्र प्रहरी से। नमस्कार। वो उनके घर में पहुंच करके और विवाद उनकी पत्नी से की। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए LP न्यूज़।